हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में लगातार वीकली टेस्ट चल रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और देखने के बाद अपने साथियों को जरूर शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन है सभी का सभी इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को बता दूं कि इससे पहले हम गणित का मॉडल पेपर सेट 1 को चैनल पे करा दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो उसे जरूर से जरूर देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया हुआ है? यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान होगा। मतलब यहाँ पे आपको a का मान को ज्ञात करना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है ना नंबर, इसको आपको इसमें पुट करना है और a का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। देखो क्या करना है। देखो, जो ये ब्रैकेट में होता है ना, तो जो पहला वाला नंबर होता है उसको हम लोग x कहते हैं और जो बाद वाला होता है वो y होता है। इसका मतलब x कितना है? 3 और y कितना है? 4 है। चलो अब बैठाते हैं इस समीकरण पे। समीकरण क्या है? 3y बराबर ax प्लस 7। ठीक है, चलो तो 3 लिख देंगे। y का वैल्यू कितना है? हमने बताया बाद वाला y है, y का वैल्यू 4 है, तो यहाँ लिख देंगे गुना में 4, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच गुना होता है। बराबर a का मान कितना है नहीं पता है, वही तो निकालना है, तो a के जगह में a लिख देंगे, इंटू x के जगह में कितना लिखेंगे? तो 3 लिखेंगे, तो 3 लिख देंगे प्लस 7। ठीक है, 4 तिया कितना हो गया बाबू? तो 4 तिया 12 है ना। 3 को a से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3a, और यहाँ पे बच गया 7। ठीक है, अब देखो नंबर को हम नंबर के साइड करेंगे, तो देखो ये 12 है ना और ये 7 है, तो 7 को उठा के हम इधर ले आएंगे, तो 12, ये 7 प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा? बराबर का इधर माइनस में। बराबर में क्या बचा यहाँ पे? 3a। ठीक है, तो 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचा? 5 बराबर 3a। ये यहाँ पे क्या है? मल्टीपल, इधर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसका मतलब कि 5/3 है ना। 3 कहाँ चला गया? नीचे, और बराबर में a। मतलब a का वैल्यू जो निकल गया वो कितना निकल गया? 5/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए 20 का राइट हो जाएगा। सबसे पहले आप बता दो कि जो तरीके से बताया वो तरीका आपको समझ में आया या नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। तो अभी जल्दी से एक नीचे कमेंट कर दो कि सर आप बहुत अच्छे समझाते हो, समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार वीडियो को फिर से वॉच करना। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन? x बराबर 0 और y बराबर 4 किस समीकरण का हल है? ठीक है, तो किस समीकरण का हल है आपको बारी बारी से एक एक करके चेक करना है। ठीक है, देखो 4 ऑप्शन है, चारों में चेक करना है, तो x और y का मान दिया हुआ है। चलो पहले हम लोग ऑप्शन ए को उठाते हैं। ऑप्शन ए क्या है? x बराबर 4y। ठीक है, तो देखो x बराबर कितना दिया हुआ है? 0 और बराबर 4 लिख देंगे, और y का वैल्यू कितना है? 4 दिया हुआ, तो लिख देंगे गुना में 4। अब बताओ, 0 हो गया इधर, 4 चौके कितना हो गया? 16। बताओ दोनों साइड इक्वल आया? तो नहीं आया, मतलब कि ये ऑप्शन कट गया। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आपको बारी बारी से चेक करना है ना। इसी तरीके कोई भी और सवाल है, जैसे कि नंबर यहाँ पे चेंज हो सकता है ना, लेकिन सवाल इसी तरीके से होंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। समझ में आ रही बात? हाँ, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं। बी क्या है हमारा? चलिए कलर चेंज कर लेते हैं बाबू, है ना। कलर क्या कर लेते हैं? चेंज। तो y बराबर 2x प्लस 4, यही ना है। चलो y बराबर कितना दिया हुआ है? 4, तो लिख देंगे 4 बराबर 2 इंटू x के जगह में कितना दिया हुआ है? x बराबर 0 है ना, प्लस 4। चलो 4 लिख देंगे, और 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस में 4। ये 0 का कोई वैल्यू नहीं, 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। मतलब कि दोनों साइड जो आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो इक्वल आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है बच्चों, इसका अनंत हल होता है, बहुत सारे हल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 0। यहाँ पे दो वेरिएबल है, अगर x का मान चेंज करते हो तो y का मान भी चेंज हो जाता है, y का मान कुछ चेंज रखते हो तो x का मान चेंज हो जाता है। मतलब ये अनंत होगा बच्चों, इसका हल जो होगा ना वो अनंत होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। x का समीकरण है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। x का समीकरण है तो x का समीकरण क्या होगा? जब भी x अक्ष का समीकरण पूछेगा बच्चों तो y का बराबर 0 लिख लेना। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल आपका इस तरीके से भी हो सकता है कि y अक्ष
का समीकरण है ना, तो क्या लिखोगे, y अक्ष का समीकरण है, तब आप लिखना x बराबर 0। याद रखना थोड़ा सा उल्टा होता है, x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x का बराबर 0 होना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 20 डिग्री का पूरक कोण है। ठीक है, जब भी पूरक पूछे तो आंख बंद करके जितनी संख्या दी है उसमें 90 में से उसको घटा देना। तो कितना दिया हुआ है, तो 20 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 में से हम 20 को घटा देंगे तो बचेगा 70 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी पूरक पूछे, क्या बोले हम, जब भी पूरक पूछे तो कितना में से घटाना है, तो 90 में से क्या कर देना है, घटा देना है, जो संख्या दिया रहेगा वो चीज। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, जो भी रहे। ठीक है, आप एक कमेंट करके हमको आंसर बता दो। ठीक है, मैं एक सवाल देता हूं आप लोग को कि 55 डिग्री, है ना, छोड़ो 50 डिग्री, सिंपल वाला, 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, का पूरक कोण क्या होगा, ये आप हमें नीचे कमेंट करके बता दो, फटाक से जल्दी से करो कमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग कमेंट करके ही आगे बढ़ना। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, पहले कमेंट कर लो, ठीक है, उसके बाद, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है अच्छा हो सके, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत सारे बच्चे ऐसे लोग होंगे जो कि अभी आए होंगे, ठीक है, बस लास्ट लास्ट के समय में आते हैं, और अभी बहुत सारे एग्जाम में भी बहुत बचा हुआ है। ठीक है, वीकली टेस्ट है, फाइनल बोर्ड है, प्री बोर्ड है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, अभी नहीं तैयारी करेंगे, बस सोचेंगे कि बस लास्ट एग्जाम बचेगा, 1-2 दिन में तैयारी करेंगे। अरे बाबू, डेली पढ़ो, ठीक है, डेली थोड़ा थोड़ा, देखो बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। देखो, अगर आप लोग का होता कि एक के बार पूरा दिमाग में घुस जाता, तो आप लोग 1 से लेके केजी से लेके 10 तक क्यों जाते, तुम लोग डायरेक्ट 10th में ही एक ट्यूशन कोचिंग कर लेते और पढ़ लेते और अच्छे से टॉप कर जाते, ऐसा होता। लेकिन क्या है कि आपको केजी में पहले काखा पढ़ाया जाता है, एबीसीडी पढ़ाया जाता है, समझ में आ रही की बात नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ा जाता है। ठीक है, आप लोग सोचते हो ना कि बस कल एग्जाम है और आज पढ़ो और फटाक से दे दो, तो ये आप लोग के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ना डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करो। हमारे चैनल पे और भी प्रीवियस वीडियो है, उसको देखो और उसको सॉल्व करने का प्रयास करो। वीडियो को पॉज कर लो, बंद कर लो, और उसके बाद देखो बना करके, और उसके बाद फिर से मिलाओ जो हम बनाते हैं उसको, कि क्या हमने जो बनाया पहले खुद से वो सही है कि सर जो बताएं वो, फिर मिला के मैं देखो मैच करवा के देखना। ठीक है, तो आप लोग थोड़े इस चीज को ध्यान रखना। समझ में आ रही बात, तो वीडियो एक बार फटाक से लाइक कर दो। ठीक है, लाइक 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 कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 135 का संपूरक कौन है। ठीक है, देखो पूरक और संपूरक दो चीज है। जब अब संपूरक पूछेगा, जब संपूरक पूछेगा ना, तो 180 में से घटाना। ठीक है, कितना में से घटाना, 180 में से घटाना। तो कितना दिया हुआ है, 135, तो 135 180 में से हम घटा देंगे 135 को, कितना बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, 1 से 1 गया तो खत्म, 0, है ना। यानी 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दो सवाल है, दो तरीका है। ठीक है, एक पूरक पूछेगा तो क्या करोगे तुम, जल्दी से बता दो। पूरक जब पूछेगा तो 90 में से घटाना। ठीक है, और संपूरक जब पूछेगा, क्या बोले हम, संपूरक। देखो बार बार हम एक चीज को रिपीट करते हैं, क्यों ना, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो एग्जाम में। ठीक है, बस बोलेंगे सर क्या बताए थे, पूरक बताए थे 90 घटाने, या संपूरक बोले थे। ठीक है, तो पूरक बोलेगा, देखो पूरक छोटा है ना, तो छोटा में से 90 में से घटाना, और संपूरक देखो कि 4 लाइन का, मतलब कि 180 में से घटाना। तो दोनों चीज को आप अच्छे से याद रखना। देखो क्लास 8 में पढ़ करके आए होंगे ये चीज को, बिल्कुल। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से बहुत सारे रेखा खींचा सकते हैं। जैसे एक बिंदु दे दिए, ठीक है, क्या दे दिए हम, एक बिंदु दे दिए, तो एक बिंदु से देखो कितना सारा रेखा खींचा जाता है, ये देखो, ये देखो, बिंदु से हटिए जी, हाँ। तो देखो बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं ना, अनंत, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सबसे एक बार बता दो, चैनल पे नए हो ना, तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत काम आएगा ये चैनल। ठीक है, आपको अर्धवार्षिक फाइनल बोर्ड परीक्षा, है ना, जो भी है सभी का तैयारी यहाँ पे करवाया जाएगा, और जैक बोर्ड की जो भी अपडेट आती है आपको सबसे पहले दी जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पुराने लोग हैं तो वो तो हम हमें बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। ठीक है, हमारे चैनल के बारे में जान रहे हैं, हमारे चैनल पे कितने भरोसा है,
वो भी पता है मुझे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। तो त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज इसको कहते हैं ट्राइंगल को, है ना, और इसके तीनों कोण का योग जो होता है ना, तीनों को अगर कोण को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री का होता है। आप याद रख लेना, रट लेना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो वीकली टेस्ट तो एक बहाना है, ठीक है, असली मकसद आप लोग को फाइनल बोर्ड की तैयारी करवाना है। ठीक है, वीकली टेस्ट एक बहाना है। देखो वीकली टेस्ट से धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि सर आप बताए थे 50 क्वेश्चन, उसमें 10 क्वेश्चन आया, 12 क्वेश्चन आया, तो ये मत टेंशन लेना। देखो ये प्रैक्टिस आपका बहुत काम आएगा, तो ध्यान रखना इस चीज को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है, तो कितना होता है, तो एक 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोण का योग, अंतः कोणों का योग जो होता है 360 होता है। याद रखना, त्रिभुज का कितना बताएं, 180, चतुर्भुज का कितना बताएं, 360, तो दोनों चीज को अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है, दिया गया आलेख किस समीकरण का है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बहुत ही अच्छे से समझना। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 बिंदु दे रखा है, एक बिंदु, 2 बिंदु और ये रहा 3 बिंदु। कितना बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा हमारा सिस्टम यहाँ कर रहा है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, एक मिनट। हाँ चलो ठीक हो गया। हाँ, तो देखो 3 बिंदु है और तीनों का नाम क्या क्या दिया हुआ है। देखो हम मान लेते हैं ना, इसका ए नाम दे देते हैं और इसका बी नाम दे देते हैं और इसका सी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ए का बिंदु कितना कितना दिया हुआ है, तो -1 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना। बी का जो बिंदु दिया हुआ है वो 0 और 0 दिया हुआ है। ठीक है, सी दिया हुआ है कितना, 1 और -1 दिया हुआ है। ठीक है, और याद रखना आप, जो पहला वाला होता है ना वो एक्स होता है, बाद वाला वाई, वो एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, चलो अब आपको एक एक करके समीकरण में पुट करना है, देखना है कि किस में मैच हो रहा है, किस में दोनों साइड इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे x बराबर y है ना, तो x बराबर y, पहला समीकरण को हम उठाते हैं, पहला ऑप्शन को, है ना। तो देखो x का मान कितना दिया है यहाँ पे, अगर हम a को लेके चलते हैं तो -1 बराबर 1, तो बताओ होगा कभी बराबर, कभी नहीं बराबर होगा। ठीक है, तो पहला ही ये कट गया, तो यहाँ तो बी और सी चेक क्यों करें, तीनों को चेक करना है, समीकरण में बैठा के तीनों को चेक करना है। तो पहला वाला ही जब मैच नहीं किया तो हम दूसरा तीसरा को नहीं चेक करेंगे, है ना, क्यों टाइम पास करें। चलो बी नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 0। चलो पहले ए वाले को हम चेक करते हैं, तो ए में क्या है, x का मान -1, हम पहले बता दिए थे कि जो शुरू में होता है x होता है ना, प्लस y का मान कितना दिया हुआ है, 1 बराबर 0। देखो तो दोनों साइड 0 आया, बिल्कुल सर आ गया, दोनों साइड 0। चलो ए वाला सेटिस्फाई हो गया। चलो बी वाले को भी चेक कर लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 0, बी वाला क्या है, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 बराबर 0, दोनों साइड इक्वल आ गया, ये भी मैच कर गया। चलो सी वाले को चेक कर लेते हैं, तो बी वाला भी हो गया चेक, सी वाले को करते हैं। तो पहले समीकरण क्या है हमारा, x प्लस वाई, देखो एक ही समीकरण को तीनों से चेक करना है ना, क्या दिया हुआ है, 0। तो x बराबर कितना है, 1 है, और प्लस, और ये y बराबर -1 है, तो यहाँ लिख देंगे -1 बराबर 0। तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, एक में से घटा दिया 0। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों जो है ना, तीनों बिंदु इससे मैच कर गया, सेटिस्फाई हो गया, है ना, संतुष्टि हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, मजा आ रहा है ना, एक बार कमेंट कर दो फटाक से, नीचे कमेंट करो कि इसमें मजा आ रहा है। ठीक है, देखिए आप लोग को हर कमेंट को हम पढ़ते जरूर हैं, ऊपर नोटिफिकेशन आता है, हम देखते जरूर है, बोलते नहीं है, कुछ रिप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए हमें और भी चीज करनी होती है थोड़ा सा। तो टेंशन मत लेना, जिसका जिसका हम रिप्लाई, जिसका जिसका हम देख पाते हैं तो जल्दी से हम कर देते हैं, तो टेंशन नहीं लेना, लेकिन कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट से हम क्या है ना, एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाता है मुझे। ठीक है, लगता है कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर देना। ठीक है, कोई भी वीडियो आती है तो एक प्यारा सा कमेंट होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं। ठीक है, जो कि प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलो यहां से हम करते हैं क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है जी, एक मिनट रुकिएगा सर। हाँ चलिए आ गया। तो 4 नंबर इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी होती है,
ठीक है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी होती है, आधी होती है। ठीक है, मतलब कि ऐसा बोल रहा है कि मान लो कि एक वस्तु है और उसका आधा अगर हम कर देते हैं तो आधा क्या होता है, बराबर होता है। आधा आधा क्या होता है, इसका बराबर होता है ना। तो ऑप्शन नंबर वन इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसका अगला देखिए क्वेश्चन। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है क्या होती है। परस्पर संपाती मतलब समझ में आता है, संपाती मतलब समझ में आ रही है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका संपाती हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, बराबर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। सिक्स नंबर, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची सकती है। तो दो बिंदु है और उससे कितनी रेखाएं खींची जाती है, तो मात्र एक ही रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु घनिष्ठ हो सकते हैं। तो अगर दो बिंदु है तो उसका एक ही, है ना, दो अगर रेखा है तो उसका एक ही बिंदु घनिष्ठ हो सकता है जो दोनों में है। ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दो भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है। तो ये भी वही सेम सवाल है। ठीक है, कितने बिंदु पर, घनिष्ठ बोलो या प्रतिच्छेद बोलो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है। ठीक है, चूंकि हर क्वेश्चन एक दूसरे से लग रहा है कि सेम सेम कर रहा है ना। रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेदी छेद नहीं करती का कथन निम्न रूप में दिया गया है। तो ये अभिधारणा है बच्चों, ये क्या है, एक अभिधारणा है जिसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक दिए हुए बिंदु से होकर कितने रेखाएं खींचे, तो एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। ऊपर भी हम लोग पढ़े थे, एक बिंदु से कितने, बहुत सारे रेखाएं खींच सकते हैं ना। तो अनंत, ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यूक्लिड का कथन कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो, निम्न रूप में दिया गया है। तो वो एक अभिगृहित है बच्चों। इसे प्रूव नहीं भी करेंगे ना तो भी ये सत्य होता है। ठीक है, ये सत्य होते हैं लेकिन इसे प्रूव नहीं किया जा सकता है, यही अभिगृहित होता है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूक्लिड का कथन कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है, तो ये एक अभिगृहित है। ये भी याद रखना, ये भी अभिगृहित है। देखो, जो वस्तुओं के बराबर हो या फिर संपाती हो तो वो एक अभिगृहित है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, यह कथन निम्न रूप में दिया गया है। तो ये एक परिभाषा है। ये क्या है, परिभाषा, डेफिनेशन है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, अभिधारणा है। ठीक है, इसे सिद्ध किया जाता है। जैसे लंब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर आप सुने भी होंगे और किए भी होंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक ठोस की विमाएं होती है तो इसकी तीन विमा होती है। कितना होती है, तीन विमा। ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों को कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी। ठीक है, इसे भी करना आप लोग को बहुत जरूरी था। एक बार इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से देख लेना। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन एक दूसरे से लग रहा है कि रिलेटेड जैसा है। ठीक है, तो आप अच्छे से देख के जाओगे तो बढ़िया होगा, है ना। चलिए बाकी आपको वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है, और व्हाट्सएप चैनल, अब चैनल का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो चैनल चैनल में भी आप जुड़ सकते हैं। तो चारों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप हमसे वहां से ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी है। ठीक है, दिस इज कैफ 93 इसका आईडी है। या फिर आप लिंक जाओ ना, लिंक पे क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट हमारे प्रोफाइल में ही चले जाओगे तुम। ठीक है, तो कर लो फटाफट। ठीक है, आप लोग सभी चीज में फॉलो कर लो। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग को और भी सेट थ्री चाहिए तो आप हमारे नीचे कमेंट करेंगे, कमेंट वाले ऑप्शन में कमेंट करेंगे कि सर सेट थ्री लेकर आइए, तो आपके लिए सेट थ्री भी लेकर आऊंगा। और आप लोग का टेस्ट बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, तो सेट थ्री भी आ जाएगा। और सेट वन नहीं देखे हैं उसे सेट वन देख लें। ठीक है, जो अभी नहीं देख रहे हैं ना हमारे, तो सेट वन को भी देख ले। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, यहाँ पे एंड स्क्रीन में भी डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी शेयर, एक मेरा रिक्वेस्ट है छोटा सा कि शेयर कर दो भाई। ठीक है, शेयर कर दो। आप लोग से बहुत छोटे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कम से कम आप लोग सोचो ना कि 10-10 बच्चे को शेयर करेंगे हम, है ना, 10-10 बच्चे को शेयर करेंगे। देखो, आप अगर शेयर करोगे ना तो हम थोड़ा सा मोटिवेट हो पाएंगे और आपके लिए इस तरीके से लगातार वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर करो, सपोर्ट करो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।